तक जरा बताइए कितना महीना है? 8 महीना टाइम है, 8-9 महीना, 8-9 महीना तो एवरेज है आपके पास। 8-9 महीना में भी आपका बीपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा, नहीं होगा क्वालिफाई। बस 2 चीज पे काम कीजिए, डेली टेस्ट लगाइए और डेली आंसर राइटिंग लिखिए, और ये 2 पर पूरा फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए क्लास में। डेली टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपका रिजल्ट रुकेगा तो आप मिलिएगा मुझसे। आंसर राइटिंग को क्यों करवाएगा आपसे? आंसर राइटिंग करवाने के बाद उसकी हालत खराब होगी। जो क्वेश्चन देगा वो दे तो देगा, और जब आप बनाइएगा तो चेक करके देना पड़ेगा, और चेक करके देना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि फिर यहां पे जो आप आंसर लिखे हैं इसका रियल आंसर क्या होगा सामने देना होगा। सारे टीचर को खड़ा होकर देना होगा। यहां जितने टीचर उतरेंगे सबको देना होगा। तो क्या उनकी हालत नहीं खराब होगी? क्यों टेस्ट लेगा कोई? क्यों सस्ता टेस्ट लेगा? और इसी टेस्ट को लेने के लिए आपसे 5,000 रुपया अलग से लिया जाता है, आंसर राइटिंग सीरीज। और वो आंसर राइटिंग आपको फ्री में दे रहे हैं हम, डेली, बिना एतवार के डेली। आज दीजिएगा, कल कॉपी चेक होगा, पिछले वाला आज कॉपी मिलेगा, अल्टरनेट इस तरीके से कॉपी मिलता जाएगा, लेकिन टेस्ट आपको डेली देते चले जाना। नहीं रिजल्ट आएगा, नहीं आप तेज होइएगा। ऐसा आपको लगता है कभी? हमारे साथ समस्या यह है, हम पढ़ते इतना है और लिखते इतना है। थोड़ी सी कड़वी बातें जरूर बोलता हूं, लेकिन हकीकत यही है। हम हिंदी मीडियम का रिजल्ट रुकने के पीछे बस यही वजह है। हम पढ़ते इतना है, लिखते इतना है। इतना भी ज्यादा ही बोल दो, शायद इतना बोलूं तो अच्छा लगेगा। रिजल्ट गिरा हुआ है। इंग्लिश मीडियम का क्या कहानी है? वो पढ़ता इतना है और लिखता इतना है, उसका रिजल्ट हो जाता है। हम लोग बैठ के गीत गाते हैं, शिक्षक आके बेवकूफ बनाता, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट। अरे इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट होता है, ये तो सही है कुछ ना कुछ, लेकिन उससे भी सही बात है कि हम वैसा है ही नहीं है। हम टीचर ही बदलाव करना नहीं जान रहे हैं। वही पुरानी ग्रंथ, वही पुरानी कहावत वैसे ही करके चल रही है। भाई स्टोरी वाइज भी आंसर लिखवाओ, फॉर्मेटिंग वाइज भी आंसर लिखवाओ, मैपिंग भी बतलाओ, डाटा पुट करवाओ, करंट से जोड़ना सिखाओ बच्चे को, रिजल्ट रुकेगा। इंग्लिश मीडियम वाला क्या करता? तोप लगा देता उसमें। हम नहीं करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लास्ट में पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद संस्था में डायरेक्टर सुजीत सर हैं, अब लास्ट में एक आंसर राइटिंग वाला बैच स्टार्ट कर देंगे। फिर वहां से भी पैसा लूट रहे हैं, बच्चा तबाह हो रहा है, सड़क पर है बच्चा, बच्चा सड़क पर है। मैं पहला इंसान हूं, जब यहां पटना में स्टेबल किया था अपनी संस्था, तो मैंने लिखाना बंद करवा दिया था, सिर्फ समझाना। और आज अब सब समझाना शुरू किया। डेली आंसर राइटिंग होगा, और देखना एक वक्त आएगा लौट के जब हर संस्था में यह चीज चलेगा। देखते रहना आप। डेली आंसर राइटिंग करवाओ, और जहां डेली आंसर राइटिंग नहीं हो वहां मेंस क्लास मत करने जाओ। फेंक दो, पैसा गया तो जाने दो, जला दो उसको, पैसे को। जहां आंसर राइटिंग डेली नहीं है वो संस्था में जाना पाप के बराबर है। अंजलि गलत बोलते हैं। आंसर राइटिंग का मतलब ही होता है मेंस, और मेंस का मतलब होता है आंसर राइटिंग। अगर करने नहीं आता तो बंद करो तमाशा, घर जाओ। और ये डेली चलेगा, फिर कैसे रिजल्ट निकलेगा? 8 महीने में भी नहीं होगा। एक बार बैठेंगे, एक बार में प्रीलिम्स होगा, एक बार में मेंस होगा, एक बार में इंटरव्यू होगा, और एक बार में प्रॉपर 1 डिजिट में रैंक आएगा। लोगों का आ रहा है, यही तो राहुल है। जाके देखिए, एक बार में ही निकाल दिया, 152 रैंक है। एक बार बैठा, एक ही बार में निकाल दिया। बोले एक ही बार देना सुजी सर, टाइम नहीं है मेरे पास, निकाल कर दिखा दिया। हम लोग आराम से आते हैं, दाल भात खाना, किराए के मकान में रहना, और बस एंजॉय करना। कभी ये किताब, कभी वो मैगजीन, कभी वो फलाना, कभी वो ढकाना, कभी दिवाली में घर, कभी छठ में घर, कभी यहां जाना, कभी वहां जाना। रिजल्ट बर्बाद कर देना। थोड़ा सा अगर बचा हुआ है तो दोस्ती करके रात में फोन में बर्बाद हो जाना। उसके बाद लाश की तरह टंग के घर जाना, जिंदा, लेकिन जिंदा लाश की तरह।